स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के का जो आज हमारा जो विषय है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के विषय में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टिगरिया ग्राम में। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की भागीदारी थी उसमें श्री मिश्र जी प्रमुख थे। इनके पिता का नाम श्री सीताराम मिश्र तथा माँ का नाम गोमती देवी था। इन्होंने खंडवा, बैतूल आदि के से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर जबलपुर के एवर्सन कॉलेज से बीए परीक्षा पास की और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सन 1942 ईस्वी में इन्होंने जेल की यात्रा भी की। प्रारंभ में इन्होंने वर्धा में महिला आश्रम में अध्यापन कार्य किया तथा कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात आकाशवाणी में ये सेवारत भी रही और 1950 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। जैसे कि बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसके पहले भी मैंने आपको जो पद्यांश हैं, गद्यांश हैं, सहायक वाचन है, तो मैंने कवियों के विषय में पढ़ाया है, लेखकों के विषय में आपको पढ़ाया है। तो बेटा ये जो है, ये आपको इनका जीवन परिचय भी आप याद करते जाइए। इनकी जो रचनाएं हैं और जो इनका जीवन परिचय है, भाव पक्ष है, कला पक्ष है, तो बच्चों ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता। तो इसलिए किसी भी पाठ को पढ़ाने के पहले जो कवि दिए हैं, जो लेखक दिए हैं, उनके विषय में बताती हूँ, तो आपको उनको भी याद करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। साहित्य सेवा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। भाषा में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व क्षमता है। इनकी रचनाएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं और मिश्र जी को सच्चा कवि हृदय प्राप्त है। हिंदी के नए कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गांधीवाद से प्रभावित मिश्र जी के काव्य में मानव कल्याण के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता में कवियों के इनका सम्मानीय स्थान है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय और उनकी साहित्य सेवा। आप पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचना है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित है दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद्र कुसुम, गांधी, पचशती, त्रिकाल संध्या, कालजयी, संप्रति, जल रही है सड़कों पर बत्तियां आदि। इस प्रकार से आपकी ये क्या है? रचनाएं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख जो रचनाएं मैंने आपको बताया, इसमें सबसे प्रमुख है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित है दुख, बनी हुई रस्सी। ये रचनाएं जो है आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं, वस्तुनिष्ठ के रूप में भी या सही जोड़ी के रूप में भी बच्चों आपसे इसमें पूछा जा सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाव पक्ष। क्या पढ़ेंगे? भाव पक्ष। भाषा। मिश्र जी की जो भाषा है सहज एवं सरल है। उनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में सशक्त है। इन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है। अपने भावों को सहज और सरल भाषा शैली में व्यक्त करने में मिश्र जी क्या है? बहुत कुशल रहे। दूसरा है अपूर्व प्रकृति चित्रण। इनकी कविताओं में अनुपम प्रकृति चित्रण को भी क्या दिया गया? स्थान दिया गया। जैसे हमने पढ़ाया अभी आपको जो रचनाओं में सतपुड़ा के जंगल इनको प्रभावित करते हैं। इसके बाद है अनुभूतिपूर्ण काव्य। इनकी कविताओं में अपनी अनुभूति को कल्पना का जामा पहनाकर अभूतपूर्व बना दिया गया है। इनके काव्य में भावावेग जो व्यक्ति की जो सशक्त क्या है? योजना है, सशक्त योजना मतलब इनके जो काव्य में कविताओं में है ना। तो फिर आता है वेदना की अभिव्यक्ति। वेदना की व्यक्ति यानी इनके काव्य में कहीं कहीं क्या है? वेदना की अभिव्यक्ति
पाठकों के हृदय तक पहुंचने में समर्थ है। प्रतीकों का प्रयोग भी बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय और उनकी जो साहित्य सेवा है, भाव पक्ष है, रचनाएं हैं और भाव, इसके अंतर्गत हमने उनका जो भी उनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ा और समझा। आपको भी बच्चों इनका जीवन परिचय और भाव पक्ष, कला पक्ष इत्यादि इनकी जो रचनाएं हैं इनको याद करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कला पक्ष, अभिव्यक्ति की कुशलता। मिश्र जी की भाषा में सहजता और सरलता मिलती है। अभी मैंने भाव पक्ष पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कला पक्ष। भाषा में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व क्षमता है। इनके भावों में गहराई होते हुए भी वे सरलता लिए, गहराई लेते हुए क्या, सरलता लिए हुए है। चिंतनशीलता इनकी रचनाओं का विशिष्ट गुण है। आपने अपने नए नए भावों को कविता की पंक्तियों में पिरोकर पाठकों के सामने इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से जो मिश्र जी की जो भाषा है वह कैसी है, सहज और सरल है और भाषा में अभिव्यक्ति की अपूर्व की क्षमता है। गहराई होते हुए भी इनके भावों में वे बहुत सरलता लिए हुए हैं। चिंतनशीलता इनकी जो रचनाओं का विशिष्ट गुण है और नए नए भावों को कविता की पंक्तियों में पिरोकर उन्होंने क्या किया, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। अलंकारों और दूसरा आता है अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग। मिश्र जी ने अपनी कविता में क्या किया है, अलंकार और लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने नए नए विचारों को क्या किया, प्रस्तुत किया है और नए नए विचारों को समझाने का कार्य भी किया है। किसने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इस प्रकार उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमको मुहावरों और अलंकारों का जो प्रयोग है बहुत ही मतलब जो किया हुआ है उन्होंने जिस तरीके से, और अनेक प्रतीकों के माध्यम से नए नए विचारों को समझाने का भी उन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। चलिए अब यहाँ से ये शुरू होती है भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित, ये जो पढ़ रहे हैं आज हम, वो है मंगल वर्षा। थोड़ा सा हम भाव सारांश जान लेते हैं इसका। मंगल वर्षा, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, मंगल वर्षा। संकलित कविता मंगल वर्षा के रचिता भवानी प्रसाद मिश्र जी है। इस कविता में कवि वर्षा के आगमन पर प्रकृति और मानव की प्रफुल्लता का इन्होंने क्या किया, सजीव वर्णन किया है। भवानी प्रसाद मिश्र छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति भावों के उद्दीपन का आधार बनती है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने वर्षा का बड़ा ही मनोहारी क्या किया, वर्णन किया है। बादलों का आसमान में गिरना, बिजली का चमकना, फिसलती पगडंडियां, रंगीला इंद्रधनुष, झरनों का झरना, ये सब मानवीय भावनाओं के अनुरूप दृष्टिगोचर होते हैं। वर्षा के माध्यम जीवन की प्रसन्नता कवि के माध्यम से प्रकट हो रही है। लोक छवियों और लोक जीवन के अनुभूतियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस कविता में दिखाई देता है। इस कविता में लयात्मकता और शब्दों में प्रवाह है। प्रकृति चित्रण के रूप में यह कविता एक अनूठी रचना है। जैसे कि आपने देखा होगा मंगल वर्षा हम पढ़ रहे हैं, वर्षा के आगमन पर उन्होंने वर्षा का बड़ा मनोहारी था। जैसे जब वर्षा का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जब बादल घिरते हैं, बिजली कड़कती है ना, और जोरदार बारिश होती है, तो उसके आगमन पर उसकी जो कहना चाहिए मनोहारी, उस वर्षा का जो मनोहारी है वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे इसमें किया। और फिर जब पानी गिरता है तो जो पगडंडियां होती हैं तो वो कैसे हो जाती हैं, रपटीली हो जाती है ना, जो फिसलने वाली हो जाती हैं। तो इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने अपने उसमें, जो झरने हैं ऊपर से प्रपात जो झरने गिरते हैं वो बहुत ही सुंदर है, हमारे मन को क्या करते हैं, बहुत प्रसन्न करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा मतलब ये दिया है, इसका जो पद दिया है, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारे, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। बादल
पढ़ना है। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी, बादल आए आसमान में धरती फूली री, अरे सुहागन भरी मांग में भूली भूली री, बिजली चमकी भाग सकी री, दादुर बोले री, अन्य प्राण ही वही उड़े पंछी अनमोले री, छन छन उठी हिलोर मगन मन, पागल दरसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। शब्दार्थ पी के माने अंकुर और दादुर माने होता मेंढक। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मंगल वर्षा से उद्धृत हैं। प्रसंग इस कविता में मिश्र जी ने सावन के वर्षा के आने के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है और बादलों के आसमान पर प्रकृति के सब उत्पादन स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए हैं। व्याख्या कवि कहता पानी की बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगे, चारों तरफ हरियाली छा गई, सावन हरा भरा हो गया, आकाश में बादल छा गए, संपूर्ण धरती प्रफुल्लित हो रही। एक सखी दूसरी सखी से कहती तेरी मांग भरी हुई है, ऐसा लगता मानो मनोरम मौसम में तू कुछ भूली भूली सी लगती है। आसमान में बिजली चमक रही, बादलों को देखकर मेंढक क्या हो रहा है, बहुत हर्षित तो खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं और हवा के चलने से सुंदर पक्षी भी क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं और पक्षियों के उड़ने का दृश्य कैसा बड़ा मनोरम है और मन में उमंग उठ रही है, मन मानो पागल जैसा मस्त हो गया और पानी के बरसने से आज प्यार के अंकुर फूटने लगे। काव्य सौंदर्य प्रकृति चित्रण अनूठा बन पड़ा है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। फिसली सी पगडंडी फिसली आंख लजीली री, इंद्रधनुष रंग रंगी आज में सहज रंगीली री, रुनझुन बिछिया आज हिला डोल मेरी बैनी री, ऊंचे ऊंचे पैर ढंडोला सरग नसेली री, और सखी सुन मोर विजन बन दीखे घर सारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। शब्दार्थ हिंडोला माने जो होता झूला, हिंडोला बोलते ना, सरग नसेली स्वर की सीढ़ी, बहुत ऊंचे जाना, और विजन माने जन्म है। संदर्भ जैसे पूर्व जैसे मैंने बताया भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा के आगमन, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और पेड़ों मतलब पेड़ पे क्या सावन के महीने में झूले पड़ते हैं, झूलों के बारे में कहा। व्याख्या पानी के आने से पगडंडियां फिसलन हो गई हैं, आंखें लज्जावश क्या हो गई, झुक गई। जब हमारी आंखों में पानी पड़ता है वर्षा का तो हमारी आंखें क्या हो जाती, बंद हो जाती है ना, और प्रकृति मानो इंद्रधनुष रंगों से रंग गई। ऐसे ही कामनीय रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर इंद्रधनुष की शोभा को फीका करे। स्त्रियों के बिछिया रुनझुन बज रहे हैं, मुदित मन से चलने से उनकी वेणी हिल रही है, हिंडोले पड़े हैं उन पर स्त्रियां, ऊंचे पैर का मतलब होता है दूर दूर तक झूले को झुलाना ऊंचा। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी सुन, ये मोर जो सूने स्थान पर रहते हैं उन्हें अभी वह बन घर जैसा प्रतीत हो रहा है, वर्षा के आने पर प्यार के अंकुर क्या हुए फूटने लगे हैं, धरती पर उगते हुए अंकुर भी बड़े प्यारे लगते हैं। काव्य सौंदर्य प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है और उपमा रूपक और मानवीकरण की शोभा निराली है। फुरफुर उड़ी फुहार अलग हल मोती छाए री, खड़ी खेत में बीज किसानन कजरी गाए री, झर झरना झरे आज मन प्राण से आए री, और कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आए री, रात सुहागन गात मुदित मन सादर पर सारी, और पी के फूटे आज प्यार के पानी वर्षा रे। संदर्भ जैसे मैंने कहा भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। प्रसंग प्रस्तुत ग्रंथियों में कवि ने फुहारों के पढ़ने, खेत में किसानन के कजरी गाने का बड़ा सुहाना वर्णन किया। व्याख्या वर्षा के फुहारों के पढ़ने से कामनी के बाल पर जो है बूंदे मोती जैसे सुशोभित हो रही है, और अपने खेत के बीच जो किसान है, किसान की जो पत्नी है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले क्या गा रही, कजरी गीत गा रही। वर्षा के आने पर झरने झरझर कर नीचे गिर रहे और सबको देखकर मन क्या हो रहा, हर्षित हो रहा। स्त्रियां मन में सोच रही किसी के जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे जो इतने सुहावन दिन आए। सावन के महीने में किसी सुहागन के शरीर को उसके पति जब स्पर्श होता है, या कितना पत्नियों के लिए या स्त्रियों के लिए सावन का जो महीना है वो बहुत ही कैसा होता है, सुखमय होता है। वह कितना मंगलमय लगता है, ऐसा लगता मानो प्रकृति रूपी सुहागन तन को वर्षा रूपी उसके साजन से स्पर्श किया। पानी के बरसने से चारों ओर प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं और संपूर्ण वातावरण क्या हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ है। काव्य सौंदर्य प्रकृति चित्रण उठा है, कविता में अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। चलिए प्रस्तुत गीत में तारागण को किस रूप में चित्रित किया गया? प्रस्तुत गीत में तारागण को घट के रूप में चित्रित किया गया है। कवि ने पनघट किसे कहा है? तो कवि ने पनघट किसको कहा है? आसमान को। ठीक है, फिर बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या सलाह देता है? बिजली की चमक देखकर कवि सखी को परामर्श देकर, हे सखी तू भाग बिजली चमक रही है और पानी क्या है, आने वाला है। अरे सुहागन संबोधन किस
के लिए परिस्वागन संबोधन वैसे तो विवाहित स्त्री के लिए किया गया, लेकिन प्रकृति की ओर भी संकेत है ना, प्रकृति के लिए भी। सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी? तो सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुषी रंगों में, इंद्रधनुषी रंगों से रंगी हुई है। चलिए, विभावरी के बीतने पर उषा नागरी क्या कर रही है? विभावरी के बीतने पर यानी रात्रि के बीत जाने उषा जो है रूपी स्त्री अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। इस दृश्य को कवि ने बड़े मनोहारी ढंग से मानवीय भावनाओं और कार्यों से जोड़ा है। फिर है आंखों से भरे बिहारी संबोधन किसके लिए आया है? तो प्रस्तुत कविता में आंखों से भरे बिहारी संबोधन उस स्त्री के लिए आया है जिसकी आंखें अभी उनींद यानी थोड़ा सा अलसाई हुई है ना, प्रभात का गीत उसकी आंखों में भरा हुआ है। फिर है कि दूसरी ओर रजनी रूपी स्त्री की आंखों में भी अभी तक नींद भरी और उसको उठते ही खग अपने गीत गाने लगेंगे। खग कुल सा क्यों बोलने लगा? तो पक्षियों का समूह प्रभात की किरण के साथ अमोद प्रमोद में भर जाते हैं और नवमंडल में उड़ान भरते मधुर गीत गाने लगते। प्रभात ही उनके गीत के प्रारंभ करने का संकेत देता है। फिर आसमान में बादलों के आते धरती पर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? ये प्रश्न कई बार आता है। तो आसमान में बादलों के आते ही धरती पर प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं, धरती प्रसन्न हो जाती है, बिजली आकाश में चमकती है, दादुर अपनी बोली से वर्षा का स्वागत करते हैं, मोर वन में नाचने लगता है, गांव में स्त्रियां के मेले सज जाते हैं और किसान की जो पत्नियां वो हमने पढ़ा है आपको कजरी नामक गीत गाती हैं और सभी वर्षा का स्वागत करने को तत्पर रहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए जो दीर्घ उत्तरी कुछ प्रश्न है और यहाँ पर दिया निम्न पद्यांशों के जो है आंसर। तो ये बेटा जो पद्यांश हैं ये कई बार आपको आते हैं ना, फिर इसके जो आपको अर्थ है वो लिखने रहते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर मंगल वर्षा वाला पाठ मैंने पढ़ाया, समझाया, इसके पद्यांशों को जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय को पढ़ाया और आप इसको ये प्रश्नोत्तरों को जो आते इसी में से वस्तुनिष्ठ भी आते हैं, इसी में से सही जोड़ी में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा आप बहुत अच्छे ध्यान से इसको पढ़िएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। मुझे आशा है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे बोर्ड परीक्षाओं के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो भी रिक्त स्थान है, सही जोड़ियां हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं अति लघुत्तरी वाले, उनको भी आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। पत्र लेखन, निबंध, तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। धन्यवाद।